नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक की खबरों में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप और आपके सभी परिजन सकुशल होंगे। साथियों, आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे यूरेस पोर्टल के पर कक्षा 1 में और जो विद्यालय हैं जहाँ पर 6 से हैं उनमें किस तरीके से हम नए छात्रों को ऐड कर सकते हैं। अभी यूरेस पोर्टल पर कक्षा 1 के अंदर नए छात्रों को ऐड करने की जो फैसिलिटी है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो बिना देरी करे ये वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर सर्च करेंगे यूडाइस प्लस करते ही यहाँ पर जो लिंक आ रही है यूडाइस प्लस, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सारे मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद हमारा ये पूछ रहा है कौन सा स्टेट है। उत्तर प्रदेश हम लेंगे, आप अपना स्टेट ले लें जो भी है आपका। उसके बाद हम बाकी के 4 मॉड्यूल्स स्किप करते हुए सीधे स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करते ही मांगेगा। आप अपने विद्यालय के यूडेस कोड यहाँ डालेंगे, अपने विद्यालय के यूडेस कोड यहाँ डालेंगे, कैप्चा जो है डालेंगे और कैप्चा जो है बहुत ही सावधानी से बढ़ेंगे, क्योंकि अगर कैप्चा में कोई होता है ऊपर नीचे नहीं देगा, ये केस ये नहीं देगा। अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही डालेंगे, अगर स्मॉल है तो कैपिटल ही डालेंगे, अगर स्मॉल है लेटर हम लॉगिन किया करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने क्लिक कर विद्यालय ओपन हो गया। हमारे सामने विद्यालय का ओपन कौन सा सेशन आ रहा है 2025 कौन सा सेशन आ रहा है 2025-26 स्टार्ट हो गया। वहीं पर 25-26 स्टार्ट हो गया, वहीं ऐड करने हैं तो कक्षा 1 के बच्चे हमें ऐड करने हैं तो हम उस पर क्लिक कर दिए। हमारे सामने एक हम उसको को पढ़ेंगे विद्यालय के बारे में दिया है, को पढ़ेंगे विद्यालय के बारे में दिया है कि अंदर के विद्यालय क्या कैटेगरी है, के अंदर कैसी कैटेगरी है, ये सारी चीजें और हम ये क्लोज कर, ये सारी चीजें और हम ये अगर अपना पहुंच गए। ये हमारा मेन पोर्टल ओपन, ये हमारा मेन। इसके अंदर हम सारी क्लासेस हैं, इसके अंदर हम सारी यहाँ तक एफिलिएशन है, जितने विद्यालय यहाँ तक एफिलिएशन है। विद्यालय हमारा 1 से 5 तक है, इसलिए हमें 1 से 5 तक की। अगर कोई विद्यालय हमारा अगर कोई विद्यालय हमारा तो 8 तक दिखता, 1 से 8 से होता तो 8 तक दिखता। क्लास के सामने ऑप्शन आ रहे हैं, क्लास के सामने आपका ऑप्शन आ रहे हैं। सेकंड क्लास से हमने व्यू मैनेज, सेकंड क्लास से हमने थर्ड क्लास व्यू मैनेज, फोर्थ क्लास के सामने व्यू मैनेज, फोर्थ क्लास के सामने भी व्यू मैनेज आ रहा है, क्लास के सामने व्यू मैनेज आ रहा है, फिफ्थ क्लास के सामने व्यू मैनेज। तो बच्चों को देख सकते हैं या फिर उनको बच्चों को देख सकते हैं या फिर उनको मैनेज कर सकते हैं। उनका कोई डिटेल जनरल प्रोफाइल और उनकी जनरल प्रोफाइल और FP ये हम आप उनको अपडेट कर सकते हैं। इसके संबंधित हमने वीडियो कर सकते हैं। इसके संबंधित हमने वीडियो आपको एक दिन पहले डाली थी। हम आज की वीडियो में कक्षा 1 के नए स्टूडेंट ऐड करने हैं तो ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करते ही नया ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर डिटेल बोल रहा है, यहाँ पर डिटेल प्रोफाइल के अंदर नेम, प्रोफाइल के अंदर नेम, जेंडर, स्टेट कोड, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स गार्जियंस नेम, आधार नंबर, गार्जियंस नेम, नेम ऑन आधार नंबर, एडमिशन नेम ऑन आधार नंबर, ये सारी एडमिशन डेट, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। उससे पहले हम क्या है बच्चे का आधार कार्ड चेक कर लेते हैं, बच्चे का आधार कार्ड चेक पहले से एडमिशन उसका तो नहीं, पहले से एडमिशन हम उसका चेक करने के लिए चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी पर चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। चेक आधार अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया, यहाँ बच्चे का आधार नंबर जो भी बच्चे का ऐड करना है, आधार नंबर जो भी हमारा बच्चे ऐड करना है उसका आधार नंबर डालेंगे हम। आधार नंबर डालने ये प्रक्रिया करने से आधार नंबर डालने ये प्रक्रिया करने से कोई ऐसा तो नहीं बच्चा पहले से कहीं कोई ऐसा तो नहीं बच्चा पहले से, क्योंकि अगर हम ऐड करने आएंगे डिटेल, क्योंकि अगर हम ऐड करने आएंगे डिटेल ये ऐड हो रहा है और चले कि ये ऐड हो रहा है और जाएगी, इसलिए हम रिकॉर्ड जाएगी क्लिक किया, इसलिए हम गो पे क्लिक कर लेते हैं। मैसेज पे क्लिक करते ही नंबर एज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आधार नंबर एज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये जो आधार नंबर है किसी और बच्चे पे, ये जो आधार नंबर है किसी और बच्चे पे पहले से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो किसी और बच्चे पे हो नहीं सकता
है कि वो किसी यहाँ पे ये होगा कि वो बच्चा कहीं यहाँ पे ये होगा कि रजिस्टर्ड हुआ हो और वहाँ से उन्होंने रजिस्टर्ड हुआ हो और वहाँ से उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। यहाँ नीचे आपका तो हम इसके लिए यहाँ नीचे मैसेज है, आधार नंबर मैसेज है, आधार नंबर सम रजिस्टर्ड, यहाँ व्यू सम क्लिक करेंगे, यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, खुल के आ गया हमारा। और ये खुल के विद्यालय का यूडाइस कोड क्या है, विद्यालय का यूडाइस स्टूडेंट है, स्कूल नेम क्या है, स्टूडेंट का पेन नंबर नेम क्या है, नेम पेन नंबर, उसके बाद नेम उसके है बच्चे का क्या है, फादर्स नेम, हेडमास्टर, टीचर नेम वगैरह, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि आप वहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा हमारा आपके यहाँ से जा चुका है और जा चुका है, इसको आप ड्रॉप बॉक्स में डालिए, जिससे कि हम इसको इंपोर्ट कर सकें, जिससे कि हम इसको इंपोर्ट। अगर हमारा बच्चा ऑलरेडी ऐड नहीं है, अगर हमारा बच्चा ऑलरेडी आगे की प्रक्रिया के तहत, तो फिर आगे की प्रक्रिया के तहत हम जनरल प्रोफाइल इस बार मैंने उस बच्चे का आधार नंबर डाला जिसका प्रवेश कहीं भी इस आधार नंबर के प्रयोग से नहीं किया गया। आधार नंबर डालकर गो पर क्लिक किया तो मैसेज भी आया कि द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, यानी इस आधार नंबर का प्रयोग किसी छात्र के साथ नहीं हुआ है। देखिए, इतना हो सकता है कि वो छात्र ने कहीं अपना नामांकन तो कराया हो, पोर्टल पे ऐड भी किया गया हो, लेकिन उसका आधार वहां अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैसेज मिल सकता है। प्रोफाइल उसका बन चुका हो वहां पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑन पोर्टल, लेकिन आधार उसमें अटैच नहीं हुआ है, तब भी ये केस आपको मैसेज में दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दोबारा ऐड करेंगे उस आधार नंबर का प्रयोग करते हुए। हो सकता है आपको कोई वार्निंग मैसेज आए, लेकिन आप चाहते हैं उस रिकॉर्ड को कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये स्पष्ट कर देगा इस आधार नंबर से कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस बच्चे का नामांकन नए तौर पे हम कर सकते हैं। तो इसे ओके करते हैं और एक नई बच्चे की एंट्री कैसे करनी है एडमिशन के लिए क्लास 1 में, इस प्रक्रिया को समझते हैं। अब स्टूडेंट को नए सिरे से यानी न्यू स्टूडेंट को ऐड करना हो क्लास 1 में तो कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है इसको समझते हैं। स्टूडेंट का नेम यहाँ इनपुट करेंगे। नेम आप आधार के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जिससे मिसमैच में दिक्कत ना आए अपार बनाते समय। और फिर आता है जेंडर, फिर डीओबी आधार के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि ये भी अपार के समय प्रॉब्लम करती है मिसमैच होने पे, तो आधार के अकॉर्डिंग ही डीओबी कीजिए इनपुट। स्टूडेंट का स्टेट कोड ऑप्शनल है, छोड़िए। मदर्स नेम आधार के अकॉर्डिंग, फादर्स नेम आधार के अकॉर्डिंग, फिर गार्जियन नेम यदि कोई कानूनी अभिभावक होता है तब के केस में इसे छोड़ सकते हैं अभी माता पिता के एंट्री के बाद। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो आधार नंबर है वो डालें और फिर से स्टूडेंट का नाम आधार के अनुसार डालें। एडमिशन डेट यदि आपने प्रवेश पहले किसी डेट में ले रखा है तो उस डेट को सिलेक्ट कर लें यहाँ कैलेंडर से और यहाँ आप उसे फिल करें। मोबाइल नंबर अभिभावक का, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है स्टूडेंट क्या CWSN है, मतलब दिव्यांग है, यस और नो, आप उसी अनुसार करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे मिलेगी बटन सेव की। जब ये सारी एंट्री कर लेंगे तो आपको नीचे सेव पर क्लिक करना होगा। तो मैं एक स्टूडेंट की एंट्री करके नीचे सेव पर क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे ही सारी एंट्री करेंगे तो एक मैसेज आ रहा है, कंसेंट फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आई और फिर प्रिंसिपल का नाम एज द हेड ऑफ स्कूल या फिर एन ऑथराइज टीचर या स्टाफ मेंबर के तौर पर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि नेचुरल या लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट का नाम होगा हैज गिवन कंसेंट टू प्रोवाइड द आधार फॉर द डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आधार के डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए ये अनुमति मिली है, कंसेंट प्रोवाइड किया है गार्जियन ने। ठीक है, जो भी लीगल गार्जियन है स्टूडेंट के, तो इस चीज को एग्री करेंगे जो भी प्रिंसिपल या ऑथराइज टीचर या स्टाफ मेंबर है उनके द्वारा। तो यहाँ आई एग्री करना है, तो आई एग्री करते हैं। अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट लिखा है। डिटेल्स में आपको क्लास, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डीओबी मिलेगी। ये जानकारी आपको एक बार जांच लेनी है। यदि कोई गलती है तो कैंसिल करके वापस आप पीछे फॉर्म पर सही कर लें और फिर सेव करेंगे, आई एग्री करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आप फिर से देखेंगे, यदि सारी जानकारी सही है तो इन चेक बॉक्स को टिक करेंगे। उसके बाद आपको कंफर्म करना है, फिर ये डेटा न्यू स्टूडेंट को ऐड करने के लिए सबमिट होगा। तो मैं ये सारे चेक बॉक्स टिक करके
कंफर्म करता हूं क्योंकि मेरा डाटा ये सही है। तो देखिए कंफर्म करते ही अब आपके सामने कुछ रिकॉर्ड्स आए, क्योंकि जो रिकॉर्ड मैंने डाला उससे मिलता जुलता कुछ रिकॉर्ड मैचअप हुआ, तो वो रिकॉर्ड के डिस्प्ले आपके सामने हो गए। इनमें से यदि आपको लगता है कि सेम रिकॉर्ड है कोई, तो आप नीचे डोंट एग्री आई वांट टू चेंज पर क्लिक करेंगे। यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी रिकॉर्ड नहीं मैच कर रहा फुल्ली, तो आप आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सामान्यतः एक नाम, बच्चे का नाम मिल जाता है, फादर और मदर के नेम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एरिया भी डिफरेंट हो सकता है फादर मदर और स्टूडेंट का नाम भी मैच कर जाए, लेकिन एरिया अलग हो जाए, बहुत दूर का, अलग क्षेत्र का। देखिए ये कॉमन होना एक लाजमी है इतना था, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए रिकॉर्ड्स पर, और उसके बाद आप अपना फैसला ले लीजिए आई एग्री का या डोंट एग्री का। तो आई एग्री में करता हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनमें से किसी रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है फुल्ली, ठीक है। और मुझे भी अगर लगता है कि कोई मैच कर रहा है तो वो इस तरह से नहीं मैच कर रहा है कि वो मेरे ही क्षेत्र का है, ठीक है। तो मैं इसे आई एग्री करके कंटिन्यू करता हूं। देखिए आई एग्री करते ही एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली। स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन आएगा। नया स्टूडेंट ऐड करना है तो ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। यदि इस स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल भरनी है तो फिर जनरल प्रोफाइल करेंगे। अब मैं यहाँ एक ऐसे स्टूडेंट को ऐड करने जा रहा हूँ जिसका आधार अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है उसमें देखते हैं प्रोसेस करके। ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर देखिए फिर से न्यू स्टूडेंट को ऐड करने आ गया। अब मेरे पास उस बच्चे का आधार नहीं है, तो मैं आधार नंबर की जगह डाल दूंगा 999 12 बार, यानी सारी डिजिट 99। और यहाँ जब 99 डालेंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट मांगेगा ही नहीं, तो इसलिए आपको इसकी हेडेक नहीं रहेगी। आपको सिर्फ आधार नंबर 99 कर देना जिस बच्चे का आधार नंबर नहीं है, और सारी डिटेल भरने के बाद आप नीचे सेव करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सेव करते ही ये मैसेज आया, कंसेंट फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर प्रिंसिपल या ऑथराइज टीचर या स्टाफ मेंबर द्वारा अनुमति लीगली तौर पे गार्जियन की तरफ से दी जा रही है उस स्टूडेंट के जो आधार के प्रयोग की। तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो आधार है उसका डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन होना है, इसकी परमिशन दी जा रही। तो यहाँ आई एग्री करेंगे। तो देखिए सेव करते ही आपके सामने फिर एक मैसेज आया, कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट, जो कि पहले भी आया था। यहाँ सारी स्टूडेंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की, उसे आप चेक कर लें और उनको टिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो इसे कैंसिल करेंगे, और इन्फॉर्मेशन यदि सब कुछ सही दिख रही है तो आप कंफर्म करेंगे। तो मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही दिख रही है, मैं कंफर्म करता हूँ। अब आपके सामने फिर से जो स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई रिकॉर्ड पाया गया तो उसको डिस्प्ले किया गया। आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। यदि वो मैच नहीं कर रहा है तो आप नीचे आई एग्री करके कंटिन्यू करें। यदि मैचिंग लग रही है सेम स्टूडेंट डिटेल्स तो आप डोंट एग्री करके वापस जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आई एग्री करता हूँ क्योंकि यहाँ कोई मैचिंग मुझे नहीं लग रही अपने स्टूडेंट से जुड़ी हुई जानकारी, तो मैं आई एग्री करके आगे बढ़ता हूँ। आई एग्री करते ही फिर से एक मैसेज नोटिफिकेशन करके आया, द स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली। स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन आ रहा है, यानी सक्सेसफुली सेव हो चुका है स्टूडेंट बिना आधार नंबर के होते हुए भी, क्योंकि आधार नंबर मैंने 999 करके इनपुट कर दिया था। तो बस इस तरह से आपको प्रोसेस करनी है, चाहे आधार नंबर हो या आधार नंबर ना हो स्टूडेंट को। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की किस तरीके से एक अच्छा एक के अंदर नए बच्चों का आप एडमिशन कर सकते हैं यूडाइस पोर्टल के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।